सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 12 क्वेश्चंस कर दिए थे लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है इन द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है x+5 इफ़ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x-5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूस। चेक करके दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी। हम पिछले वाले लेक्चर में भी दिखा चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो हम 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम पहले f(x) यहाँ लिख देंगे f(x) या फिर एट x इक्वल 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, x इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो f(x) की वैल्यू चेक करते हैं। f(x) इक्वल 1 के बराबर कौन सा वाला हो सकता है? यहाँ पहला वाला होगा, दूसरा वाला पहला। तो फर्स्ट वाला, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x+5। ठीक है, अब हमें f1 चाहिए तो यहाँ से f1 निकाल लेते हैं। तो इसकी जगह रख देंगे 1+5 कितना हो जाएगा यहाँ 6। कोई डाउट है? नहीं है। अब ले लेते हैं लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फंक्शन। अच्छा, 1 से बड़ा कौन सा वैल्यू है? ऊपर वाला, नीचे वाला? गौर से देखो, x को यही ग्रेटर देन बता रहा है तो नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन की जगह रख देंगे x-5। यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए ठीक है, अब 1 यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं। x की जगह 1 तो यहाँ रख देंगे 1-5, ये हो जाएगा -4। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी के बाद, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन। अच्छा, 1 से छोटा चेक करते हैं। 1 से छोटा देखिए ऊपर वाले में दिखा रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ से x+5। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन की जगह रखेंगे x+5। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो 1+1+5, तो 1+5 कितना हो जाएगा 6। 1+6, अब गौर से देखें यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है। सॉरी, यहाँ 6 आ रहा है, -5 और 4। मैंने आपको बताया था क्या कि फंक्शन की जो वैल्यू है 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो ही कॉन्टीन्यूस होते हैं। आप नोटिस करो 1 वाला लास्ट वाले के बराबर, इस वाले के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ प्लस वाले के बराबर है, प्लस वाले के बराबर है और इसके बराबर नहीं है। इस तरीके से तो f(x) यानी फंक्शन जो है वो नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 1 पर। ठीक है, x इक्वल 1 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस ना वेयर f इज डिफाइंड बाई, ये वाला देख रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 गौर से देखो, यहाँ 3 फंक्शन है। यहाँ देखिए, एक 0 है, लिमिट कितनी दे रखी है? एक 0, फिर 1 और फिर 3 और फिर 10। तो गौर से देखो, आप इस तरीके से चेक करोगे ना तो यहाँ एक 0, यहाँ एक 1 रख दिया, यहाँ 3 और यहाँ पर 10। अब क्या होता है, जब इतनी सारी लिमिट दे रखी हों तो बाहर वाली लिमिट्स को छोड़ के बीच वाली 2 लिमिट्स पे ही चेक करके बता सकते हैं। नहीं है समझ? यानी आप यहाँ 0 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हीं दोनों पे कॉन्टीन्यूस आ जाते तो यहीं से कॉन्टिन्यूटी पता चल जाएगी। ठीक है, यानी हम 1 और 3 पे ही निकालेंगे बस। बाकी निकाल आप 0 और 10 पे भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन बताया सिर्फ कहाँ से भी जा सकता है, इन दोनों से भी बताया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा। मैं थोड़ा इसको जस्ट एक मिनट। तो मैं किस पे निकालूंगा? मैं निकालूंगा पहले निकालूंगा x इक्वल 1 पर और फिर 3 पर चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं 1 पर चेक करता हूँ। तो मैं 1 पर चेक करूंगा तो मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा f(x). बताओ जरा 1 के बराबर कौन सा फंक्शन है? 1 के बराबर x की वैल्यू कहाँ दिखा रहा है? 1 के बराबर पहले वाले में, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से f1 की वैल्यू निकालूंगा तो तभी भी 3 आएगा क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, 3 आ गया। अब इसके बाद मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा दिखा रहा है? जरा देखो, x की वैल्यू 1 से बड़ा इस वाले में दिखा रहा है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है यहाँ, तो 4 आ गया। ये करेक्ट है, 4 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पुट तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ही आ जाएगी। आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 माइनस, यानी 1 से छोटा वैल्यू किस में दिखा रखा है? 1 से छोटा वैल्यू पहले में ही दिखा रखा है।
करेक्ट है। तो 1 से छोटा वैल्यू पहले में दिखा रखा है जिसका वैल्यू है 3, तो मैं लिख दूंगा यहाँ, अब वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ 3 ही आ जाएगा। डाउट है कुछ? No. पहला और तीसरा बराबर, दूसरा बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे फंक्शन एक्स की जगह 1 रखने पर किसके बराबर है, इस वाली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के बराबर तो है, लेकिन प्लस वाले के बराबर नहीं है। तो लिमिट या फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन x टेंड्स टू 1 प्लस। कोई डाउट है यहाँ तक? No. अब ये सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन x इक्वल 1 पर क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल 1 एट x इक्वल 1, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट है? No. नहीं है। अब इसी को कहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, हमने 1 पे चेक कर लिया, अब कहाँ निकालें, 3 पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल 3, अब जब x इक्वल 3 पर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू f(x) इक्वल 3 के बराबर कौन सा फंक्शन है, ज़रा देखो 3 के बराबर, 3 का बराबर ये है, देखो दिखा रहा है 5 का वैल्यू है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। पहले तो वैसे शुरुआत में f(x) ना ठीक है 5 रख सकते हैं। ठीक है, अब आप f(3) की वैल्यू निकालेंगे, कोई वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो 5 ही रहेगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब लिमिट निकाल लें, 3 प्लस और एक बार 3 माइनस पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x). ज़रा बताओ 3 से बड़ा कौन सा वाला दिखा रहा है, ये 3 बड़ा दिखा रहा है या इसमें 3 बड़ा होता है, x की वैल्यू बताओ। 3 से बड़ा वो दिखा रहा है, पहला वाला, ये बीच वाला नहीं, ये तो छोटा है, यहाँ देखो गौर से, यही दिखा रहा है सेकंड वाला नहीं, x की वैल्यू यहाँ तो छोटी है, 5 वाला है, 5 वाला। ठीक है, ये वाला x की वैल्यू बड़ी है 3 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ क्या रख देंगे 5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल तो है नहीं, तो सीधा 5 ही आ जाएगा यहाँ से भी वैल्यू। अब एक और क्या रह गया है, अब रह गया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, करेक्ट है, 3 माइनस रह गया, फंक्शन रखते हैं। अब ये बताओ 3 से छोटा कौन सा वाला दिखा रहा है, 3 से छोटा कौन सा दिखा रहा है, x की वैल्यू 3 से छोटी बीच वाले में। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और यहाँ पर 4। अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो सीधा 4 ही आ जाएगा। अब गौर से देखो, यहाँ 5, यहाँ पर 5 और यहाँ 4, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? इट इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल 3, यानी फंक्शन ना तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है ना 3 पर कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो लिमिट कितनी है, एक 0 है और एक कितना है 1, तो हमें 2 पे ही चेक करना है, एक बार 0 पे चेक करना है, एक बार 1 पर। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 0 पर। तो x इक्वल 0 पर चेक करके देखें, x इक्वल 0 पर चेक करेंगे तो भैया पहले फंक्शन लगाएंगे f(x). यार बताओ 0 के बराबर कौन सा दिखा रहा है, 0 के बराबर किस में है, 0, ये तो छोटा है, जी हाँ 0 के बराबर है, करेक्ट है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0। अब आप f(x) की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आने वाला है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, क्या आएगा 0 ही आएगा, पहला आ गया। लिमिट निकाल लें, लिमिट निकालते हैं, लिमिट x यानी x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जरा चेक करो कौन सा है 0 से बड़ा, 0 सेकंड वाला 0 x की वैल्यू, हाँ यही है। ठीक है, तो ये फंक्शन रखते हैं पहली बार में, तो दूसरी बार में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब फंक्शन की जगह क्या रख देंगे 0। अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, जहाँ पुट कर दें तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से छोटा कौन सा वैल्यू है, ये वाला है, 2x करेक्ट है, ये वाला 0 से छोटा। अब 0 से छोटा तो पहले तो यहाँ फंक्शन ही रखेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन की जगह रख देंगे 2x। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह ये जो वैल्यू दे रखी है कितना, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0। गौर से देखो सब बराबर है, तो लिख देंगे f(0) लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस, है ना, एट x इक्वल 0 पर। कोई डाउट है? नो। अब हमने 0 पर चेक कर लिया, दूसरी लिमिट 1 दे रखी है, तो हम 1 पर चेक कर लें। चलो 1 पर चेक करते हैं, तो लिखते हैं एट
एक्स इक्वल 1, तो पहले तो फंक्शन लिखाएंगे। ज़रा बताओ एक्स इक्वल 1 कौन सा है जो 1 के बराबर है, कौन सा है 1 के बराबर है इन दोनों में से बताओ। 0 वाला। ये वाला करेक्ट है, इसमें 1 दिखा रहा है, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ फंक्शन कितना हो जाएगा 0। अब पुट कर सकते हैं कुछ? यस सर। नहीं कर सकते, हाँ, वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल नहीं। तो f1 की वैल्यू भी यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब क्या लगाएंगे, अब किस पे चेक करेंगे? अब 1 पर ही लिमिट पर x टेंड्स टू 1 प्लस हाँ 1 से बड़ा फंक्शन बताओ जरा कौन सा है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये वाला, 1 से बड़ा 4x। ये है ना। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और 4x। अब x की जगह पर 1 प्लस 1, तो 1 ऐसे रखेंगे, 4 आ गया। यस। एक और निकालना है अभी, क्या? लिमिट 1 x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा वैल्यू बताओ। 1 से छोटा वाले 0 आ रही है। 0, यानी फंक्शन ऐसे रखेंगे, अगली बार में लिखेंगे लिमिट नहीं। x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा वाला 0 वाला कैसे? 1 से छोटा, 1 से छोटा, हाँ 1 से छोटा है ना, x की वैल्यू देखो, हाँ 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा, ये 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ, वेरिएबल ही नहीं है, नहीं है तो फिर 0 आएगा। गौर से देखो, ये 0 बट ये 4, ये तो कॉन्टिन्यूस होगा नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ किस पर कॉन्टिन्यूस होगा, ये 15 वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा, और x इक्वल 1 पर क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलो तो लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे फंक्शन f1 इक्वल है किसके, 1 माइनस वाले के। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वाले फंक्शन के बराबर है, बट बराबर नहीं है इस वाले के, यानी प्लस वाले के। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वाले के बराबर नहीं है, इसका मतलब इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, दूसरे वाले पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब यहाँ पर भी कितनी लिमिट है, यहाँ पर भी 2 हैं, एक बार -1 और एक बार +1। ठीक है, तो चेक कर लें दोनों पे। यस। चलो, तो पहले चेक करेंगे एट x इक्वल -1 पर। यस। तो पहले तो हम फंक्शन ही निकालते हैं, जानते हैं हम लोग। तो फंक्शन की वैल्यू बताओ, -1 के बराबर कौन सा, -1 के बराबर है कोई, -1 के बराबर -1 का -2, पहला वाला ये। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें क्या निकालना है, f -1 निकालना है x की जगह। तो यहाँ तो x है नहीं, तो -2 ही आएगा, इतना ही रहेगा। यस। ठीक है, चलिए इसके बाद और दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं आप लिमिट x टेंड्स टू कितना, +1, अब 1 प्लस -1 प्लस -1 से बड़ा। ठीक है, फंक्शन अब चेक करो, -1 से बड़ा कौन सा है, -1 से बड़ा 2x। -1 से बड़ा है कोई, -1 से ये तो छोटा है x का वैल्यू, -1 से बड़ा ये है 2x, कोई दिक्कत है? नो। नहीं है। अब लिमिट नहीं लगाएंगे, अब x की जगह क्या पुट कर लेंगे, x की जगह -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। -2। यहाँ अभी तक तो ठीक चल रहा है। चलो तीसरा चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन। ठीक है, अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 से छोटा कौन सा, -1 से छोटा ये -1 से छोटा ये वाला, पहला वाला। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, -2। अब वैल्यू तो कुछ पुट नहीं कर सकते, तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। गौर से देखो सारी तीनों बराबर है, कंटिन्यूस, तो बिल्कुल कंटिन्यूस है। हम लिखेंगे f किसकी, -1 की वैल्यू इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यस। कोई दिक्कत है? अब हमने किस पे चेक कर दिया, -1 पे चेक कर दिया है। अब आपको किस पे और चेक करना है, +1 पे और चेक करना है, तो कर दें, यहीं कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा गैप ले लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट पेज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये देख लेते हैं, वहाँ ले आने में दिक्कत आएगी। तो लिखा हुआ है एट, हम कर लेते हैं एट x इक्वल किस पर, 1 पर। तो एट x इक्वल 1 पॉजिटिव। ठीक है, एट x इक्वल 1। अच्छा, x इक्वल 1 पर चेक करोगे तो पहले फंक्शन चेक करो जो x के 1 के बराबर दिखा रहा है, कौन सा है, ये 1 है और ये 1 है, 1 के बराबर दूसरे वाले में दिखा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो क्या मैं फंक्शन की वैल्यू 2x रख लूँ? अब f1 पे ही तो चेक करना, तो मुझे f1 निकालना है, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लिमिट निकालेंगे,
1 से ज़्यादा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा कौन सा है, ये है 1 से बड़ा, ये तो छोटा है, ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 है। अब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं वेरिएबल नहीं कर सकते, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बताओ कौन सा फंक्शन है जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा ये वाला है, ये वाला है 2x। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x। अब x की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 आ गया। गौर से देखो ये भी सब बराबर है, तो लिख देंगे f1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। fx पूरा कॉन्टीन्यूस, बिल्कुल। सो फंक्शन यानी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 1 पर। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f दिस इज कॉन्टीन्यूस एट 3। इन्होंने बोल दिया है कि 3 पर कॉन्टीन्यूस है, तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बराबर लाके खुद से सॉल्व हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम एट x इक्वल 1 हम चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल 1, x इक्वल 3 सॉरी, x इक्वल 3 पर पहले तो हम फंक्शन निकालते हैं f(x). बताओ जरा 3 के बराबर कौन सा वाला है, 3 के बराबर वाला पहला वाला है, तो हम ये लिखेंगे फंक्शन ax प्लस 1। हमें तो किस पर निकालना है, f3 पर निकालना है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3, कितना हो जाएगा a3 यानी 3a प्लस 1। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन, 3 से बड़ा फंक्शन बताओ जरा, bx दूसरा वाला ये है ना, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू रख देंगे bx प्लस 3। कोई डाउट है, नो, क्या x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, x की 3 रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3b प्लस 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3, ये माइनस निकाला था ना, हाँ 3 प्लस 3 से बड़ा वाला बताओ कौन सा फंक्शन है कोई फंक्शन, 3 से बड़ा हमने पहले में 3 प्लस निकाला है ना, ये x से 3 से हमने 3 माइनस निकाला है, हमने ये गलती कर दी। फंक्शन 3 से बड़ा, रुक जाओ, ये 3 से हमने bx जो रखा है वो तो 3 से बड़ा है, तो हमें ये प्लस वाला रखना था, 3 प्लस वाला है, प्लस वाली रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 प्लस, तो यहाँ फिर 3 माइनस वाला लिखते हैं। 3 से छोटा चेक करो, 3 से छोटा कौन सा है, ये वाला है, हाँ, ये लिखेंगे। पहले तो फंक्शन ही लिख देते हैं ऐसे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन की जगह लिखेंगे ax प्लस 1। अब x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, यस, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। अच्छा ये बताओ, अगर ये कॉन्टीन्यूस होता तो क्या सब बराबर होते, है कि नहीं, इन्होंने बोला है ना यहाँ पर कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस होते सब बराबर होते हैं। ठीक है, इफ़ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, रुक जाओ, इफ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस है तो क्या बराबर होते हैं, f3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के फंक्शन के, और इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन के। क्लियर है, तो ये सब बराबर होंगे, ये इसके बराबर, इसके, तो इनमें से दोनों को किसी एक को बराबर ही रख दो यहाँ से। सर 3a प्लस 1 किसकी वैल्यू है, f3 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लिमिट वाले के बराबर 3b प्लस 3। कोई डाउट है, अब यहाँ से a और b में रिलेशन बना दो, ये आंसर आ जाएगा। 3b को उधर लिया है आंसर कुछ किस टाइप का, देखो a की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3, 1 इधर आ जाएगा तो -1, यहाँ 3a बचेगा, कितना हो गया 3b, ये कितना बचेगा +2, यहाँ 3a बचा, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिख लेते हैं 3a इक्वल था 3b प्लस 2, अब 3 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 डिवाइड बाई 3, a का वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 3 को दोनों के नीचे अलग अलग लगा दो। ठीक है, तो a इक्वल हो जाएगा 3b/3 प्लस 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया b प्लस 2/3। यस, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा क्लियर है, इन्होंने बोल दिया था कॉन्टीन्यूस है इसलिए हमने बराबर रखा, कॉन्टीन्यूस में बराबर होता ही है। बढ़ जाए आगे, यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, अगेन दोबारा से देखते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x), इस तरीके से लिखा हुआ है, इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 0 पर। अगर x इक्वल 0 पर ही क्या है कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूस बोल दिया है। ठीक है, चेक करें, चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इन्होंने बोला बताना है आपको लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, हम अपना काम कर लेते हैं।
हमें फंक्शन निकालना है पहले एट एक्स इक्वल 0 पर। फंक्शन बताओ ज़रा कौन सा ऐसा है जिसमें 0 के बराबर है फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट वाला। हाँ तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई दिक्कत है? No. हमें तो 0 पर चाहिए, तो f0 निकालेंगे तो लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, ये रख देंगे 0 का स्क्वायर माइनस और 2 का 0 में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 0 का लैम्डा में करोगे तो ये भी 0, यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कोई डाउट है? नो नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन बताओ कौन सा है? दूसरा वाला है हाँ 4x प्लस 1। 4x अब मैं x की जगह क्या पुट कर लूँगा? 0 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1। यस ठीक है, तीसरा करूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हाँ, 0 से जीरो छोटा पहला वाला फंक्शन है पहला वाला। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 0 पुट कर लें इसमें, तो लैम्डा ये 0 माइनस 0 और ये भी 0 आ गया। अब गौर से देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें a और b बच रहा था, इसमें तो लैम्डा बचा ही नहीं। तो अगर हम ये बोल भी दें कॉन्टीन्यूस है तो हम भैया मान लेते हैं जे इसके बराबर होगा, a इसके बराबर होगा, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? No. नहीं है। तो लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको क्या कर दे? कॉन्टीन्यूस कर दे। कुछ बात समझ में आई? तो देर इज़ नो वैल्यू फॉर लैम्डा, है ना, which make continuous this function। इस फंक्शन को कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्या कर दे? कॉन्टीन्यूस कर दे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? No. नहीं है ना। अगर ये बराबर आते हैं लैम्डा बचता, जैसे मान लेते हैं ऐसा बचता 2 लैम्डा और यहाँ 1 होता, तो मैं क्या करता? लैम्डा की वैल्यू निकालता, डिवाइड में आ जाता, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाती। Yes. तब लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल, लैम्डा बचा ही नहीं, लैम्डा खुद खत्म हो गया। यस यस ठीक है, बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए। इन्होंने बोला है तो फिर ये बताओ, तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी x इक्वल 1 पर फिर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? चेक करके देखें। यस 1 पर और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। चलिए तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल 1 पर। Yes. तो हम तो फंक्शन चेक करेंगे, बताओ ऐसा कौन सा है जो 1 के बराबर है, और 1 के बराबर तो कोई है ही नहीं। तो पॉसिबल कौन सा हो सकता है जी? यहाँ तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ 0 से बड़ी है, तो चांस किस में हो सकता है 1 के बराबर आने का? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? 0 से बड़े में 0 से बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो फंक्शन कौन सा रखेंगे? ये वाला। करेक्ट है। तो फंक्शन रखेंगे जी 4x प्लस 1। हमें तो f1 चाहिए, तो f1 चाहिए तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। कोई डाउट है? नो। अब लिमिट 1 प्लस और लिमिट 1 माइनस, चलिए तो लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट 1 मिनट। वैसे तो आपको एक चीज़ पता है ना, क्या? बड़ा आसान है। ये 4x प्लस 1 फंक्शन कैसा है? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। 4x प्लस 1 फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है। बता देना। पॉलिनोमियल। अरे पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। कंटिन्यूस। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ लिख देंगे एक लाइन, बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। गलत कर दिया यार, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो है ना, इट विल बी कंटिन्यूस। it will be continuous at every point, at continuous at एवरी पॉइंट। every point। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में ये थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है, इस तरीके से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो लोएस्ट वैल्यू ला के देता है। क्या देता है? लोएस्ट वैल्यू। डेसिमल की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। जैसे 2.5 लिखा तो इसको क्या निकाल के देगा? 2 2। मतलब डेसिमल को खत्म कर। हाँ, मतलब 3.9 लिखा तो क्या देगा? 4 3। 3। मतलब ये मत समझना अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू वो आगे वाली चली ना, अच्छा। ये डेसिमल वाली भी को, यानी देखो अगर यहाँ से जैसे 5 है वैल्यू, तो 5 को इंटीजर ही रहने देता है अच्छा। है ना। लेकिन अगर 3.9 है तो क्या बना देगा? 3। 3.1 है तब भी क्या बना देगा? 3। कुछ बात समझ में आई? एक छोटी वैल्यू कर देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। चलो तो अब समझते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, पिछले वाली से थोड़ा सा स्लाइड सा अलग है। ठीक है, चलो तो हमने लिखा फंक्शन
क्या लिखा हुआ है, जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लिखा हुआ, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूट एट, यानी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं चलो। तो हमें कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो हम कोई वैल्यू सी मान लेते हैं, सी पे चेक कर लेते हैं। लेट एट एक्स इक्वल सी पर चेक करते हैं। ठीक है, तो हम तो फंक्शन चेक करेंगे पहले, तो फंक्शन चेक करेंगे एफ एक्स, फंक्शन तो यही है हमारा, एफ एक्स नहीं रखेंगे, अब की बार जी एक्स है तो जी एक्स रखेंगे। तो जी एक्स इक्वल फंक्शन तो यही है हमारा, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हमें तो एफ सी चाहिए, जी सी चाहिए हमें, तो हमें रख देंगे सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। अभी बताओ सी कोई इंटीजर ही तो होगा, 5 हो गए तो 5 ही निकाल के देगा, करेक्ट है, 4 होगा तो 4 ही निकाल के देगा, 3 होगा 3, 2 होगा तो सी है तो फिर सी ही निकाल के देगा, करेक्ट है। चलो जरा, तो सी माइनस ये भी सी निकाल के देगा, तो जी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0। कोई डाउट नो नहीं है। अच्छा, अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर अब c से बड़ा जो होगा ना, c प्लस, तो हम छोटा सा नंबर, स्लाइड सा नंबर h मान लेते हैं। h कितना सा 0.00001, इतना छोटा नंबर है, इतना सा ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम जो आपसे पहले c प्लस लिखते थे ना, अब हम उसको c प्लस h लिखेंगे। h क्या है, वो छोटा सा नंबर जिसको हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, हालांकि वैल्यू अभी भी c के बराबर ही रहेगी, लेकिन वो छोटा सा नंबर। इधर गौर करेंगे तो इधर यहाँ c माइनस मानते थे, वहाँ क्या रखेंगे, c माइनस h रखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का नहीं है, बढ़ सकते हैं। चलो, तो हम लिमिट निकालते हैं, रुक जाओ। हम अब पहले c प्लस वाले पे निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन। तो c प्लस फंक्शन रखेंगे तो हम c प्लस नहीं रखेंगे, क्या बोलेंगे पता है, c प्लस h। बात समझ में आई? ठीक है, हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h। फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, क्या है, यही है, तो हम इसी को रखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। समझते जाना अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या रख रहा हूँ, इस वैल्यू को x की जगह रख रहा हूँ, तो लिमिट मैंने इसकी जगह रखा c प्लस h ब्रैकेट ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। कोई डाउट है? लेकिन अब यहाँ तो x तो बचा ही नहीं, तो फिर अब x टेंड्स टू नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे h टेंड्स टू 0। वेरिएबल तो h ही है, h ही तो थोड़ा सा कम हो रहा, बढ़ रहा है, बात समझ में? तो आपसे पहले जो x रखते थे, अब क्या रखोगे, वो h। यहाँ क्लियर है? ठीक है, हाँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब ये बताओ, ये c है, c कोई नंबर है जैसे 5, और ये छोटा सा नंबर ऐड किया है इसमें, मतलब कितना, मान लेते हैं 0 0 0 0 इतना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 5 या 6? 5, मतलब c ही देगा ऑलरेडी, इसके बढ़ने से, ज़्यादा बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर जी, c प्लस h माइनस, जब खुलेगा तो ये आ जाएगा c और h भी आएगा क्या? नहीं, ये बात समझ में आई है? हाँ, है ना, s तो खत्म कर दिया इसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही तो काम होता है कि डेसिमल वैल्यू को खत्म कर देता है। ठीक है, अभी भी क्या है, लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो, इससे ये ख़त्म हो गया, h वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, तो क्या आ गया, अभी भी 0। कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का नहीं है ना। चलो, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, समझ में आ गया, अच्छे से समझो। अब हमने c प्लस h निकाला, अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h। फंक्शन तो अभी भी हमारे पास वही रहेगा, रख लेते हैं। तो लिमिट एफ एक्स रख देते हैं हम, जी एक्स रखना चाहिए यार, आदत हो गई है, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड टू c माइनस h, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, आप समझना, क्या मैं x की जगह ये c माइनस h पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। तो c माइनस h फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़, अब यहाँ x तो खत्म हो गया, तो मैं h टेंड्स टू 0 लिखूँगा पहली चीज़ तो। अब दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि ये बताओ, मान लेते हैं 5 लिखा था मैंने, ठीक है, और 5 में से छोटा सा नंबर 0.00001 लेस किया, तो कुछ ऐसे ही तो हो गया, वो 4.0000009। क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा या 4 दिखाएगा? 5 दिखाएगा।
अरे 5 क्या आ गई तो? मतलब 4.9999 ऐसे ऐसे आएगा ये कुछ नंबर। तो जरा ये बताओ अब ये 5 आएगा इसका या 4 आएगा? इसका 4 आएगा। इसका 4 आएगा, करेक्ट है। नहीं यही समझ में आ गई। यानी सर 5 में से अगर चुन्ना सा भी लेस कर दोगे ना 4.999 हो जाए, लेकिन ये 4 ही दिखा देगा फिर। हाँ ये पक्की बात है। यस तो सर अगर ये 5 है इसका मतलब 5 से छोटा दिखा देगा, कुछ भी लेस किया तो 5 में से एक कम, करेक्ट है। 5 में से एक कम इतना दिखाएगा फिर ये। तो हमने तो C माइनस एच लिखा था, तो C से एक कम दिखाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? क्लियर है। पक्की बात है। चलो तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0 C माइनस एच। ये तो बाहर है, इस पर थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा? इस पे। तो ये क्या दिखाएगा? ये C माइनस एच C माइनस 1 दिखाएगा। हाँ 1 दिखा देगा। C माइनस 1 नहीं है, समझ? हाँ आ गई। पक्का। जैसे मान लेते हैं 5 था, 5 में से चुन्ना सा लेस किया तो 5 थोड़ी ना दिखाएगा, अब ये तो 4 दिखाएगा, 1 लेस कर दिया। ठीक है चलो, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा C माइनस एच, साइन एन जाएगा तो माइनस C, और ये हो जाएगा प्लस का 1। C से C खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ 0 रख लेंगे, लेकिन बचा क्या? 1। क्या बात समझ में आई? क्या कॉन्टिन्यूस है? नो नो, इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। इन्होंने यही बोला था कि आप शो करके दिखाओगे फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। यस यस यस, दिस फंक्शन इज, यहाँ लिख देंगे भाई क्या, जी सी की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच के जी एक्स, बट इक्वल नहीं है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच जी एक्स के। क्लियर है? सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? पक्का? बढ़ जाए 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। सेम काम थोड़ा सा इसमें करना है। तो वैसे तो अगर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स और होता ना तो सिर्फ मैं क्या बता देता है ये कौन सा वाला फंक्शन हो जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है, मैं ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं इसमें। लेकिन अब की बार साइन एक्स दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें। ठीक है, तो फिर मुझे सेम काम अप्लाई करना पड़ेगा। करके देखें। अब हमें C प्लस एच, सी माइनस एच से थोड़ा सा आइडिया हो गया। जब हम C पे निकाल लेते तो C प्लस एच और C माइनस एच था, अब हम पाई पे निकालेंगे तो पाई प्लस एच और क्लियर है। तो पहले हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल पाई। तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास यही है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब हमें तो एफ पाई पर चाहिए ना, तो एफ पाई चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स की जगह पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बचेगा क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत है? नो। एफ पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या निकालेंगे अब, लिमिट पाई प्लस एच और एक बार पाई माइनस एच। ठीक है, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू पाई प्लस एच फंक्शन। अब यही फंक्शन है तो इसी को लिखेंगे भैया, लिमिट एच टेंड्स टू पाई प्लस एच, फंक्शन की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब एक्स की जगह क्या पुट कर दें, पाई प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे पाई प्लस एच का क्या, स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 पुट कर दिया। अब गौर से देखो, यहाँ x तो ख़त्म हो गया, h कर दिया, तो फिर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ x था, ठीक है, 0 कैसे हो? देखो देखो देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ। जब यहाँ वेरिएबल क्या था, जब यहाँ वेरिएबल हमने x ले रखा था, जब यहाँ वेरिएबल x ले रखा था तो x इक्वल इतना दिखा देते, है ना। लेकिन जब आप h लोगे तो h टेंड्स टू 0 दिखाओगे फिर, ठीक है, क्योंकि अब वेरिएबल x खत्म हो चुका है, x की जगह h आ गया तो h टेंड्स टू 0। अब आप वैल्यू पुट कर लो, इसमें कर दें। यहाँ आप क्या रखेंगे, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो पाई स्क्वायर ही बचा। इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ साइन पाई बचा। साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, तो प्लस 5 ही बचा। कोई डाउट है? नो। तीसरा चेक करते हैं। अब की बार क्या निकालेंगे, यहाँ पाई प्लस एच निकाला था, यहाँ क्या निकालेंगे, पाई माइनस एच। चलो देखो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच, ये मैंने एक्स टेंड्स टू लिखना है, ठीक है। चलो, तो फंक्शन लिमिट बताते जाओ तुम, वरना तुम ऐसे इधर उधर देखोगे। फंक्शन बताओ, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यस सर। अब जहाँ जहाँ एक्स है वह क्या पुट कर लेते हैं, पाई प्लस पाई प्लस एच का
होल स्क्वायर हाँ। माइन, अब पाई प्लस क्यों? अरे पाई प्लस तो इधर कर लिया था। पाई माइनस तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मेरा तो जहाँ भी है। पाई माइनस एच हो, वही तो सोच रहा था। पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ भी पाई माइनस एच और प्लस 5, ठीक है। लिमिट, अच्छा क्योंकि अब हमने क्या रख दिया है, x की जगह h रख दिया, तो फिर h टेंड्स टू क्या दिखाएंगे? Zero। 0, ठीक है। पुट कर दें h की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 और प्लस 5, ये पाई स्क्वायर ही रह जाएगा। माइनस 0 को कोई मतलब नहीं है, साइन पाई का वैल्यू अगेन 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस 5 ही बचा। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। एक्स इक्वल पाई, हाँ एट एक्स इक्वल पाई, ये तो पूरा लिख लोगे हाँ। या मुझे लिखना है? नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अच्छा 21 में 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट एग्जैक्ट सेम काम करने। हालांकि आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन कॉस एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ तो करके दिखाना पड़ेगा। तो वही कोई भी वैल्यू सी ले लेना, एक बार सी प्लस एच, एक बार सी माइनस एच। मैं करूँ मैं? चलो तो पहला वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फंक्शन का वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल सी पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स, फंक्शन तो यही लिखेंगे साइन एक्स इक्वल सी लेट कराएंगे। हाँ लेट कर लेते हैं, लेट एट एक्स इक्वल सी, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब हम एक्स की जगह क्या पुट करने वाले? सी, तो एफ सी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। अब लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या? एक्स टेंड्स टू सी पर निकाल लेते हैं, तो सी प्लस एच, सी प्लस एच, हमारा तो फंक्शन यही रहेगा, हाँ यही रहेगा, ठीक है। कोई है ही नहीं ज़्यादा कम वाले के लिए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब की बार एक्स की जगह क्या रखेंगे? सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट एच इक्वल एच टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। अब क्या रखेंगे? 0 रख दो, तो ये बचेगा साइन सी प्लस 0, ये हो जाएगा कॉस सी प्लस 0। कोई डाउट है? नो। 0 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ साइन सी प्लस कॉस सी, अभी तो सेम है। तीसरा क्या? लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एच, और सी माइनस एच में अगेन फंक्शन सेम ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी फालतू का काम है, दिखाना है बस यही, ठीक है। तो पुट कर ले, यस सर, साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच, ठीक है। चलो अब लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे एच टेंड्स टू 0, पुट कर लें। यस सर, चलो रखो, साइन सी माइनस 0 प्लस कॉस सी माइनस 0। अब 0 को कोई मतलब है नहीं, तो साइन सी प्लस कॉस सी, क्या सब बराबर है? हाँ। बिल्कुल। एफ सी इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच फंक्शन इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच फंक्शन, सब इक्वल है। सो इट इज़ इक्वल से ही लगाओ ना। लो, सो इट इज कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन नंबर 20 for all values of x, for all values of x की हर एक वैल्यू के लिए। बी और सी भी ऐसे हुआ, बी भी और सी भी सेम ही होगा। क्या करना है? 22। तो बी नहीं करना है, बी और कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्या जा रहा है? तो लिखें लेट अगेन एक्स इक्वल लेट एट एक्स इक्वल सी पर। तो वही दोबारा से फंक्शन लिखो, फंक्शन की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या रखना है? सी रखना है, ये तो एक्स था, ठीक है। यहाँ सी रख लेते हैं, तो सी रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, फंक्शन दोबारा से सेम ही रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको करके आगे वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे? सी प्लस एच, तो साइन एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस कॉस एक्स की जगह सी प्लस एच। हाँ, अब लिमिट अब की बार एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। 0 पुट कर लो, तो साइन सी प्लस 0 माइनस है बीच में, माइनस कॉस सी प्लस 0, ये बचेगा सिर्फ साइन सी माइनस कॉस सी, ठीक है। एक और करना है पार्ट, लिमिट
एक्स टेंस टू, मुझे लग रहा है इसका पेन की वो ज़्यादा हो रखी है, एक मिनट, लिमिट ये हो जाएगा सी माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, छोटा हो गया ज़्यादा, है ना। चलो तो लिमिट अब की बार यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस एच माइनस कॉस एक्स की जगह सी माइनस एच, ठीक है। लेकिन अब एच टेंस टू जीरो, पुट कर लो, तो साइन सी माइनस जीरो माइनस कॉस सी माइनस जीरो, तो ये बचेगा सिर्फ साइन सी माइनस कॉस सी, ठीक है। आई थिंक देखिए सारी वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच फंक्शन इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच फंक्शन, all are equal, so this function is this function is continuous at every value, for every value of x, ठीक है। x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या वो है, कंटिन्यूट है, ठीक है, कंटिन्यूस है। तो सी वाला इसी टाइप का है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है आप चेक करके बताना है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है। यानी ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। अच्छा गौर, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, कोसाइन को हमारी लैंग्वेज में कॉस बोलते हैं, कोसेकेंट को कोसेक बोलते हैं, सेकेंड को सेक एक्स बोलते हैं, कोटेंजेंट को कॉट एक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए कॉस एक्स तो हम कॉन्टिन्यूस चेक कर चुके हैं उससे पहले भी, करेक्ट है, अभी दोबारा चेक कर लेंगे। लेकिन कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, जानते हैं आप। ऐसे ही सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं, और कॉट एक्स को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो नीचे वाली जो फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि ये sin x, जैसे कि यहाँ cos x, इनकी कॉन्टिन्यूटी पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तो साइन है, तो साइन आ चुका है, तो हम साइन और कॉस की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, करेक्ट है। हालांकि हम पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पीछे वाले में अभी देखो दोबारा से कर लेते हैं। हम क्या चेक करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे पहले क्या साइन एक्स, और साइन एक्स को चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, हम लिखेंगे लेट एट एक्स इक्वल कितना, सी पर, एक्स इक्वल सी पर चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल जब सी पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू है जी साइन एक्स, एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन सी, ये हो गया। अब एक बार लिमिट निकाल लो यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, फंक्शन तो साइन एक्स ही है। अब साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी प्लस एच, लेकिन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो रखते हैं तो ये बचेगा साइन सी प्लस जीरो, ये साइन सी ही बचा, करेक्ट है। एक और निकाल लेते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, ठीक है, फंक्शन वही रहेगा साइन एक्स, यहाँ दोबारा रखेंगे ये हो जाएगा साइन सी माइनस एच, लेकिन लिमिट क्या होगी एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब जीरो पुट कर लेते हैं तो साइन सी माइनस जीरो, ये बचेगा अगेन साइन सी। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे इस वाले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 22 से आगे करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, रुक जाओ। तो इसके बाद अच्छा गौर से देखो, एफ फंक्शन की वैल्यू साइन सी, फर्स्ट लिमिट साइन सी, सेकेंड लिमिट भी साइन सी, इसका मतलब जो साइन एक्स है फंक्शन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ लिखना तो नहीं है, लिख देते हैं फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट फॉर एवरी वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो साइन एक्स हो गया, एक और चेक करना है क्या, कॉस एक्स, क्या चेक करना है, कॉस एक्स, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला वाला यहाँ देखें फंक्शन एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, देखिए आपको कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस एक्स, यहाँ से हम कॉस एक्स चेक करते हैं, तो फंक्शन कॉस एक्स कहाँ चेक करेंगे, लेट
एट एक्स इक्वल कितने पर, सी पर सी पर कर लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू है जी कॉस एक्स, हम सी पर निकालेंगे तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस सी। कोई डाउट है? नहीं है। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, लिमिट। लिमिट पहली लिमिट यही निकाल देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, सी प्लस एच निकाल लें, एक ही फंक्शन है कॉस एक्स, इसी में रख लो एक बार। तो कॉस सी प्लस एच, एक्स टेंड टू जीरो, हाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पी कॉस हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगी, कॉस सी प्लस जीरो पुट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, कॉस सी ही रह जाएगा। एक बार इसी में लिमिट दूसरा वाला लगा लो, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, फंक्शन वही कॉस एक्स ही रहेगा। अब कॉस एक्स में सी माइनस एच रख दो तो कॉस सी माइनस एच। अब लिमिट क्या रहेगी, एच टेंड्स टू जीरो, पुट करोगे तो हो जाएगा कॉस सी माइनस एच, सी माइनस जीरो सॉरी, ये भी क्या रहेगा, कॉस सी। गौर से देखो, ये भी कॉस सी, ये भी कॉस सी और ये भी कॉस सी। इसका मतलब ये फंक्शन सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ईच वैल्यू। अब गौर से सुनो, हमने फंक्शन एफ कॉस एक्स को क्या दिखा दिया, कॉन्टीन्यूस है, लिख देंगे एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस, इस तरीके से दिखा दिया। कॉस एक्स एक्स होता है 1 साइन एक्स, 1 साइन एक्स। हम साइन एक्स भी चेक कर चुके हैं क्या है, कॉन्टीन्यूस है। लेकिन गौर से देखो, सोच के देखो, ये 1 साइन एक्स है, क्या साइन की कोई ऐसी वैल्यू है, तुम्हें पता है ना इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए इसका वैल्यू, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू, क्या साइन में कोई वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि किसी नंबर के नीचे जीरो से डिवाइड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या साइन में कोई वैल्यू जीरो होती है, साइन में कोई वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो जीरो होती है। हाँ, साइन पाई की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, वो भी जीरो होती है। हाँ, 2 पाई की वैल्यू 2 पाई भी जीरो होती है, हाँ। 3 पाई की भी जीरो, 4 पाई की भी वैल्यू जीरो। इसका मतलब, रुक जाओ मैं बताता हूँ, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस सब चीज़ के लिए होगा, है ना। कॉसेक एक्स जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा, बट किस चीज़ को छोड़ के, सिर्फ किस किस पर डिसकॉन्टीन्यूस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा ये एन पाई पर, एम पाई पर, एन एन हाँ, एन मतलब N, कोई भी N एन नंबर कोई भी रख लिया, यानी 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे नंबर्स पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अच्छा, बात आती है कॉसेक एक्स की। कॉसेक एक्स तो देखिए, सेक एक्स सॉरी, अब सेक एक्स कॉन्टीन्यूस होगा, हमें कॉस एक्स पता है कॉन्टीन्यूस होता है, कि कॉस में कोई ऐसी वैल्यू है जो जीरो हो जाती है, 90 पता है, 90 को π/2 बोलते हैं। तो मैं बोलूँ π/2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, 3 π/2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, पाई जोड़ते जाओ, 180 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 5 पाई पे भी कितना हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बना दूंगा, क्या, 2n+1 और π/2। कौन से देखो, जीरो चेक करें इनकी जगह, यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो हो जाएगा सिर्फ π/2। यहाँ 1 रख के देखो, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई अगर 1 का 2 में 2 ही रहेगा, 2 और 1 3, 3 π/2 आएगा दूसरा। अगर 2 रख दिया तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, देखो 5/2 आ जाएगा, यानी फार्मूला ये बन जाएगा। तो किस किस पर डिसकंटिन्यूस होगा भाई साहब, ये डिसकंटिन्यूस सिर्फ इस पर होगा, 2n+1 और π/2 पर डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, ये वाला फंक्शन कॉटेक्स, कॉटेक्स में देखिए कॉस एक्स तो सब पे कॉन्टिन्यूस होता है, गौर से देखो, ये कॉस एक्स जो होता है सब पे कॉन्टिन्यूस है, बट बात आती है साइन एक्स की। अब साइन एक्स में ही चेक कर लो बस, कौन कौन सी वैल्यू जीरो नहीं होती है, जीरो होती है, कौन कौन सी, जीरो पे जीरो होता है, जीरो पे होता है, पाई पे मतलब पाई पे होता है, 2 पाई पे 3 पाई, यानी एन पाई, अगेन इसका भी एन पाई, अरे वहाँ भी तो साइन ही था, तो ये भी एन पाई पे भी क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा बस। बाकी सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद करते हैं बाकी क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन नंबर 22 तक ही रखते हैं इस वाले लेक्चर में, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।